नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज फिर हाजिर है एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के साथ। आज हम आपका डॉक्टर में बात करेंगे लीवर संबंधी समस्या के बारे में। मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है लीवर। शरीर को स्वस्थ रखने और उसके ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए लीवर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि शराब सेवन करने वालों में लीवर की समस्याएं बनती हैं और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए शराब से परहेज ही एकमात्र उपाय है। लेकिन शराब के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जो फैटी लीवर की वजह बन सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वो बीमारी है जो शराब के सेवन मात्र से नहीं होती है। इस बीमारी के होने का और भी कई कारण जो हैं वो माने गए हैं। वर्तमान समय में ये बीमारी एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है। तो चलिए विस्तार से जानेंगे लीवर से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में। आपके सवालों का जवाब देने के लिए कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लीवर की समस्या के क्या होते हैं लक्षण और कैसे आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार, इलाज के लिए मुफ्त दवाएं जो हैं वो मिल रही हैं। जागरूकता मुहिम का पूरा असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार, आम जनता को लाभान्वित करने के तमाम प्रयास जो हैं वो मनोहर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है मनोहर सरकार। आपको बता दें कि 15 जिलों के उम्मीद केंद्र में काउंसलर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट आम जनता को दी गई है। तो आम जनता लाभान्वित हो सके, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल सके, तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो मनोहर सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ एमबीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रियंका मंगला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी बेहद खास मेहमानों का। धन्यवाद जी, डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी लीवर की बीमारी का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, लीवर की बीमारी का सबसे मुख्य कारण जो अपने इंडिया में है वो है शराब, मतलब अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन करना। ज्यादा अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारे लिवर में जो चर्बी है वो डिपॉजिट कर देता है, पैदा कर देता है, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर अगर हम समय पे हम शराब पीना बंद कर दें तो फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है, वरना यही चीज आगे स्टेटोहेपेटाइटिस यानी कि सोजिश भी बन जाती है। मतलब शराब इसका जो है लिवर का मुख्य कारण है, लिवर खराब होने का। आगे मोटापा, सेकंड मोस्ट कॉमन कारण जो अपने इंडिया में है वो है मोटापा। अगर हम हमारा वजन जो है हमारी हाइट से, अगर हमारा जो आइडियल वेट है उससे 20 किलो ज्यादा है। आइडियल वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी हाइट है सेंटीमीटर्स में, उसको आप 100 से माइनस कर दें। ठीक है। सपोज अगर आपकी हाइट 176 सेंटीमीटर है, अगर आपका वजन 76 से 20 किलो ज्यादा है, तो यानी कि वो मोटापा आपके लिवर को फैटी लिवर में मतलब कन्वर्ट कर सकता है, फैटी लिवर कर सकता है आपको। तीसरा कॉमन कारण है अपना डिसलिपिडीमिया, जिसको हम कहते हैं चर्बी की मात्रा जो है ज्यादा होना। और जो कारण है वो है काला पीलिया, जैसे जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी या सी, या फिर कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो हमें जेनेटिक्स के थ्रू मिलते हैं, जिसमें विल्सन्स डिजीज ये सब आ जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है लिवर खराब होने के। ठीक है, और विस्तार से हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से लिवर जो है वो खराब होता है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, झज्जर से दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार, मेरा प्रियंका मैम से सवाल है। मैम एक्चुअली मैं ना पेट ज्यादा निकल रहा है, क्या किस तरीके से? दिनेश जी, आपका सवाल हमें सही से समझ नहीं आया, एक बार आप रिपीट कर दीजिए अपना सवाल। मैम एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पेट ज्यादा निकल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जी? देखिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आपका पेट ज्यादा निकल रहा है, तो हमें ये देखना है कि क्या आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं।
क्या जो एक्सरसाइज है हम कैसे देखते हैं कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है। दिनेश जी, मैं दिनेश जी, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ जी जी बिल्कुल। कि जो हमारा मोटापा है ये बैंक अकाउंट की तरह होता है। अगर आप इसमें पैसे ज्यादा डाल दोगे, फैट ज्यादा खाओगे, तो ये बैंक अकाउंट बड़ा हो जाएगा, हमारा पेट मोटा हो जाएगा। जी। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे, इसमें से फैट निकालोगे, चर्बी को जलाओगे और खाओगे कम, तो ये कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो दूसरे कहीं शब्दों ना में कहीं इनपुट आउटपुट का भी हम इसमें संबंध जी कर सकते हैं कि जितना ज्यादा इनपुट है उतना आउटपुट भी होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप उसको बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो आपको करने चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, हम बात करें किस तरह से लीवर की परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और 70% मामलों में ये बीमारी देखी गई है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से ज़्यादा होती है हमारे देश में। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये एक्चुअली हेपेटाइटिस ए बी सी तो होते ही हैं, साथ में डी और ई भी होते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए है ये ज्यादातर रिवर्सिबल है जी। इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये ज्यादातर 3 हफ्ते की बीमारी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि 100% तो नहीं, पर फिर भी मोटे तौर पे ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये बी और सी हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये अगर एक्यूट फेज से सब एक्यूट में चले जाएं या क्रॉनिक में चले जाएं तो फिर ये जिगर को अच्छे से खराब कर देते हैं और पेशेंट जो है वो लिवर सिरोसिस की तरफ मूव कर जाता है जी। तो जो एक इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ लिवर डैमेज होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें कम से कम बी और सी के मामले में ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। और बी के तो खासकर हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, हमें समय रहते वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। सी की वैक्सीनेशन जब आएगी तो उसके लिए भी हमें आगे तैयार हो जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो मेजर होना चाहिए कि अगर बी और सी हैं तो बी के लिए और सी के लिए हमें सतर्कता पूर्व इलाज करवाना चाहिए और जो जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं उसके अनुसार आचरण करना चाहिए ताकि ये बीमारी यहीं पे समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़ सके। जी। तो डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस की आप बात कर रहे हैं, लिवर सिरोसिस के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस वजह से होता है, और ये भी कहा गया कि यदि हम लिवर का सही से इलाज नहीं करते हैं तो ये बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही गंभीर बीमारी। लिवर सिरोसिस में तो लिवर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, बहुत थोड़ा सा लिवर बचता है जी। और अगेन जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया था, शराब हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है लिवर के खराब होने का। और अगर हम 160 ml शराब लगातार पीते हैं, 8 साल तक पीते हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड हम लिवर सिरोसिस को, जिसे अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस कहते हैं, हम उसको न्योता दे रहे हैं, खुद अपने आप बुला रहे हैं। बाकी जो समस्या मोटापा है, सारी चीज, चाहे लिवर सिरोसिस, अल्कोहल है, चाहे मोटापा है, चाहे डायबिटीज है, इन सब में जो सिरोसिस का मेन कारण है कि फैट के जो ट्राइग्लिसराइड के जो कण हैं वो हमारे लिवर के सेल्स में चले जाते हैं, फिर वो लिवर सेल्स को खराब कर देते हैं। और उसके बाद लिवर सेल्स जब अबाउट 85% लिवर सेल्स खराब हो जाते हैं और लिवर में रीजनरेशन पावर भी जो है वो बहुत कम रह जाती है, तो हम उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अब लिवर सिरोसिस होने के बाद वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो लिवर काम करता है, जो लिवर के काम होते हैं, जब वो काम नहीं कर पाता तो सारी की सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मसलन वो बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करके लैट्रिन के रास्ते निकालता है, वो नहीं हो पाता, हमें जॉन्डिस हो सकता है। वो अल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन करता है, हाइपोअल्ब्यूमिनिया हो जाता है, अल्ब्यूमिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है, हमारे पेट में पानी भर जाता है। लिवर को जो हमारी आंत में से जो सारे का सारा ब्लड है वो लिवर के थ्रू आता है। जब वो लिवर सिरोसिस हो जाता है तो वहां भी बैक प्रेशर हो जाता है, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिससे खून की उल्टियां हो जाती हैं शुरू खासकर, और उससे इवन जानलेवा उल्टियां लग सकती हैं, ब्लड एकदम से निकल जाता है पेशेंट का, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा लिवर के जो और काम है कि ब्लड फैक्टर्स को बनाना, ये सारे के सारे काम जब लिवर नहीं कर पाता तो ये सारे विकार सिरोसिस के साथ जो जुड़े हुए हैं वो इंसान को झेलने पड़ते हैं। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, वक्त रहते शराब छोड़ दें, वरना ये शराब जिगर को खराब कर दे।
जी बिल्कुल। और अपनी जो आपको जिस तरह से बता रहे हैं डॉक्टर साहब भी कि यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं अब लीवर में तो समय रहते उसका इलाज करना बेहद जरूरी हो जाता है। झज्जर से सूरज जी ने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी, आपका अपना सवाल बताइए। सर मैम एक्चुअली मेरे को क्या है कि जब भी मैं खाना वाना खाता हूँ तो मेरे पेट वगैरह में दर्द होता है, तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या रीज़न है इसके पीछे। जी डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, क्या जवाब हो सकता है इस सवाल का? जी, अगर हमें पेट में दर्द होता है तो पहले हमें ये देखना है कि क्या हम खाना सही खा रहे हैं, क्या हमारे खाने में मिर्च मसाला या तली हुई चीजें ज्यादा हैं। हम्म। अगर कई बार क्या होता है हमारे पेट में पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें भी खाना खाने के बाद जो है दर्द ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें हमें अपने एलएफटी करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। खाने पीने में हमें सादा खाना खाना चाहिए, व्यायाम लगातार करना चाहिए। खाना खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं चाहिए। अगर जब हम लेटते हैं तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड को लेटना चाहिए। फिर भी अगर हमें आराम नहीं आता है तो एक एंडोस्कोपी हमें करवा लेनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब इसमें हम मैं बच्चों शेयर में करना बच्चों चाहूंगा, एक जी बहुत जरूरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा हम्म कि अगर खाना खाने के बाद चलने पे वो पेट दर्द ज्यादा हो जाता है हम्म तो कृपया करके हार्ट का चेकअप जरूर कराइए, हम्म क्योंकि दी ओनली कॉज ऑफ मिस्टेकन डायग्नोसिस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज डिस्पेप्सिया। आमतौर पे लोग समझते हैं कि मुझे तेजाब बन गया है या मैंने ये खा लिया था वो खा लिया था। असल में अगर एक्सरसाइज करने पे चलने फिरने पे वो पेट का दर्द खासकर खाना खाने के बाद बढ़ जाता है तो आपको हार्ट की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, जी खासकर अगर आपकी एज 40 से ज्यादा। ठीक है। दिल्ली से प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण शर्मा जी, आपका सवाल बताइए। हेलो जी जी मैम, मेरे फादर के लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको लगभग लीवर रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है। ठीक है, उनकी एज क्या है? मैम उनकी एज 60 होने वाली है। जी डॉक्टर प्रियंका मंगला जी। और जी, मैम उनका उसकी लिवर वजह खराब से बता उनको दिया मुंह गया से है। ब्लीडिंग क्या होती है। कारण से खराब बताया गया उनका लिवर? हेलो जी हेलो, हाँ जी जी, प्रवीण किस जी, कारण? कारण पूछ रहे हैं आपसे, किस कारण की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है मैम उनका कारण लिवर तो खराब? ना तो ये अल्कोहल लेते हैं और जी ना ही कोई ऐसा नशा करते हैं। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। लीवर खराब और होने के कुछ ऐसे जैसे कुछ कारण तो हमने डिस्कस किए जो हम समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, इंसान ने शराब पी है या उसको काला पी लिया है या उसको कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो हम उसका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करते हैं। बट कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिससे लिवर खराब तो हो जाता है बट हम नहीं जांच कर पाते। ऐसे में हम उसको क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस कहते हैं। अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिया गया है तो हम एक एक्चुअली इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, मेल्स स्कोर निकालते हैं। वो पक्का इनका ज्यादा रहा होगा। और अगर आप वक्त रहते इनका लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, करा देते हैं, तो काफी जो इनकी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में कहा गया है तो आप जरूर करवाइए उसको। मैम उनको लीवर की प्रॉब्लम से ना मुंह से ब्लीडिंग होती है, वो महीने में एक जी दो जी बार होती है। और वैसे तो वो जी ठीक जी रहते हैं, लेकिन अचानक ब्लीडिंग होने लगती है। और उनके बॉडी ब्लड में कैरेटिन कोई केमिकल होता है, वो भी कम नहीं हो रहा है। जी जी। देखिए क्या होता है कि जब लंबे समय तक लिवर खराब हो जाता है तो वो किडनी पे असर करता है। जरूर इनको हिपैटोरीनल सिंड्रोम हमें कहते हैं, वो क्लियर कट इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांट की। अभी तक ऐसी कोई दवाई पक्की नहीं बनी है जो अगर लिवर किडनी पे इफेक्ट कर देता है और हम कहते हैं कि हाँ इस दवाई से आपका लिवर और किडनी दोनों ठीक हो जाएंगे। और खून की उल्टियां जो इनको आ रही हैं, जैसे लिवर खराब होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हमारी जो खाने की नली की जो नसें हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन, वो फूल जाती हैं। फूलने की वजह से वो फट के उल्टियां पैदा करती हैं जिसमें खून आता है। आप लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे, इनकी ये समस्या भी सॉल्व होगी और साथ में जो किडनी पे असर आया है वो भी रिवर्स होने के फुल चांसेस है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आबिद ने हमें कॉल किया है अलीगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है आबिद जी, आपका अपना सवाल बताइए। मैम मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको ना थायराइड भी है और फैटी लीवर भी है उसका, तो उसको जी क्या करना चाहिए मैम? जी डॉक्टर सुभाष गर्ग। थायराइड का भी इलाज करना चाहिए और फैटी लीवर का कारण जांचना चाहिए जी कि क्या वो ज्यादा मोटी तो नहीं है, फैट उनमें ज्यादा तो नहीं है, डिस्लिपिडीमिया तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको रिवर्सल के लिए उन सारे कारणों का इलाज कराना बड़ा जरूरी है। बाकी थायराइड का इलाज इंडिपेंडेंट नहीं कराइए, थायराइड की वजह से भी डिस्लिपिडीमिया होता है, जी तो थायराइड का इलाज कराएंगे तो हो सकता है डिस्लिपिडीमिया आपका सॉल्व हो जाए और फैटी लीवर जो है वो आपका रिवर्स कर।
ठीक है डॉक्टर सुभाष जी, बच्चों की हम बात करें तो कई बार देखा गया कि बच्चों में भी फैटी लीवर की समस्या जो है होती है और लीवर में कई तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों का जो खान पान है वो आजकल सही नहीं है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो जीन और एग्जाम डिफेक्ट को लेकर भी क्या बच्चों में इस तरह की बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं? देखो, जेनेटिक बीमारियां तो हर जगह पे होती हैं, चाहे वो लिवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो हार्ट। जी। और जेनेटिक बीमारियों का इलाज भी बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे माँ बाप से मिली होती। तो कुछ बीमारियां हैं जिनमें जैसे ये लिवर में कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ जाते हैं, उस वजह से लिवर में दिक्कतें आ जाती हैं। और एक तो सिरोसिस होता है, जिसे बड़ी छोटी उम्र में बच्चों को सिरोसिस हो जाता है, और वो तो लगभग अभी तक तो लाइलाज ही है, उसका कोई इलाज बन ही नहीं पाता। वो बड़ी छोटी उम्र में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है वो सिरोसिस। ठीक है। और लेकिन जेनेटिक बीमारियां का जहां तक सवाल है, इनके आगे अभी भी हम लोग काफी हद तक बेबस हैं। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग आए, आगे कोई और सारी चीजें जो आए, तो शायद हम कहीं ना कहीं इसका इलाज ढूंढ पाए, पर जी आज की डेट में तो हम काफी बेबस महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो जेनेटिक यदि प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कर पाना अभी भी मुश्किल नजर आता है। कुरुक्षेत्र से नवोदीप जी ने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मैम, मैंने ये पूछना था, हम अपने लीवर को एक्टिव रखने के लिए, मतलब मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कुछ खाएं डॉक्टर साहब, और क्या कुछ ना खाएं? बिल्कुल, डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, डाइट को लेकर ये सवाल है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए लीवर को हेल्दी करने के लिए? जी, तो एक्चुअली अगर हमें लिवर को एक्टिव रखना है, उसमें हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमें खुद एक्टिव रहना है, लाइफस्टाइल अपना सही रखना है, और खाने पीने में देखो दोनों चीजें, अगर आप एक्सेसिव खाते हो वो भी लिवर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप बिल्कुल माल नरिश्ड हो, रैपिड अपना वेट लॉस करते हो, रैपिड बिल्कुल नहीं खाते हो, वो भी लिवर में फैटी लिवर करता है। तो दोनों कारण होते हैं, ज्यादा खाना भी और बिल्कुल कम खाना भी। हमें अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट्स जो हैं उनकी मात्रा कम करनी है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा जो है वो बढ़ानी है। बेसिकली हमें बैलेंस डाइट रखनी है, जिसमें हमें कार्ब्स भी मिले पर कम मात्रा में, फैट्स भी मिले कम मात्रा में, और प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में मिले। जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से भी मैं विस्तार से डाइट को लेकर बात करूंगी। इसी बीच अविनाश जी ने हमें रोहतक से कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार। मैडम सर से मेरा सवाल था कि लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर प्रियंका मंगला जी। जी, लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए हम यही डिस्कस कर रहे थे, एक तो खाना पीना ठीक होना चाहिए, और एक हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी किस तरह की एक्सरसाइज? हम कहते हैं कि लिवर को ठीक रखने के लिए हमें एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हमारा जो हार्ट पंपिंग अच्छी हो और शरीर पूरा एक्टिव रहे। एरोबिक एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, आप 30 मिनट्स जो हमारी गाइडलाइंस कहती है, वो कहते हैं कि एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप दिन में 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। आप स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आप करिए, और खाना पीना जो हमने डिस्कस किया बैलेंस डाइट रखिए। जी, तो डॉक्टर सुभाष गर्ग जी आपसे मैं जानना चाहूंगी डाइट को लेकर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल खराब हो चुका है और बहुत अच्छे डाइट पे हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। तो लीवर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया, बैलेंस डाइट, और ये कॉमन चीज है कि हर चीज जिंदगी में जो भी हम बैलेंस रखते हैं वही ठीक रहता है। गाड़ी भी अनबैलेंस्ड होते तो वो भी एक तरफ को झुक जाती है और एक्सीडेंट कराती है। बैलेंस डाइट, ठीक मात्रा में प्रोटीन, ठीक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की मात्रा उतनी ही जितनी की आवश्यक है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करना बड़ा जरूरी है। जितने भी ये फास्ट फूड्स हैं ये बैलेंस डाइट नहीं है, इनमें ज्यादातर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और शराब तो बिल्कुल ही बंद करनी जरूरी है। वो जो समय नहीं आता कि जब कोरोना काल के बाद दुकानें खुली तो लोगों की इतनी बड़ी भीड़ शराब की दुकानों पे ही लगी। ये बताता है कि हम कहाँ पहुंच गए शराब को लेकर। शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। शराब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना ना जिया जा सके, और जो लोग शराब पीते हैं उनको इस शराब की मात्रा को कम से कम 30 ml पर डे, ये उनके लिए नहीं है जो नहीं पीते,
जी। जो पीते हैं 30 ml पर डे 5 days ए वीक, इससे ज्यादा नहीं। जी ये जरूरी है। बिल्कुल। और बाकी तो बैलेंस डाइट है। आप हरी सब्जियां खाइए, आप फल खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए, साइकिल चलाइए जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया, स्विमिंग कीजिए और अपने मोटापे के ऊपर काबू करने की कोशिश करें, ताकि ये जो फैट जो है, हमारे ट्राइग्लिसराइड जो बनते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं और उनको टॉक्सिसिटी से मार देते हैं लिवर के सेल्स को, तो वो नौबत ना आए और हम लोग एक प्रॉपर तरीके से जिंदगी जी सकें। बिल्कुल, शराब और धूम्रपान से अपने आप को दूर रखिए ताकि आपका लिवर जो है एकदम हेल्दी और अच्छे से काम करे। कुरुक्षेत्र से तुषार जी ने हमें कॉल किया है। तुषार जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, पेट में दिक्कत रहती है, किस कारण रहती है? इसमें पाचन तंत्र में भी काफी दिक्कत रहती है। जी, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है डॉक्टर सुभाष गर्ग जी। और देखो, ये पेट में हल्का दर्द के ना कई सारे कारण होते हैं, एक कारण से नहीं होता। अब पहली तो बात, ये कहाँ पे दर्द है? क्या एपिगैस्ट्रम में है, ऊपर हमारी नाभि से ऊपर है, नीचे है? ये दर्द पेशाब के साथ, जलन के साथ होता है, ये उल्टी वाला दिल साथ में होता है, या पेट में जलन ज्यादा होती है? तुषार जी, क्या दर्द के बारे में बता सकते हैं? जांच का विषय। दर्द थोड़ा बीच में होता है मैडम, ये दर्द थोड़ा बीच में रहता है ज्यादातर। पेट के बीच में बता रहे हैं वो? नाभि के आसपास। जी, नाभि के आसपास, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तुषार जी 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 मैडम जी, नाभि के आसपास बता रहे हैं। तो इसमें भी हमें फिर आगे देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई पेरिस्टाल्टिक वेव्स की तरह कोई गैस का गोला वगैरह तो नहीं घूमता, ठीक है कि नहीं? कोई वेट लॉस तो नहीं है, कोई SRN का रेज तो नहीं है, मोंटू टेस्ट कराया जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और अगर ये IBS टाइप दर्द है तो इसके लिए इसबगोल का छिलका, हाई फाइबर डाइट खाई जानी चाहिए, और साथ में कुछ थोड़ी सी एंटीस्पास्मोटिक्स का भी रोल इसमें आ जाता है। ये जांच का विषय है। हमें एक बार फिजिकली जांच, आप तो कुरुक्षेत्र में हो, जब मर्जी आके जांच करा सकते हो, और एक जांच का विषय है। जांच करने के बाद ही हम आपको सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो कारण तो इसके कई होते हैं। बिल्कुल, सही इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही परामर्श जो है वो दिया जा सकता है। तुषार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो लगातार डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, हम बात कर रहे हैं लीवर को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो किन हालातों में होता है लीवर ट्रांसप्लांट, और कहीं ना कहीं देखा गया कि लीवर फेल्योर भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। किस वजह से होता है, क्या कुछ कारण रहते हैं और किस तरह से बचा जा सकता है इससे? जी, देखो, लिवर फेलियर जो है वो 2 कारण हो सकते हैं। एक को हम 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं इसको। एक एक्यूट लिवर फेलियर, जो जैसे इन्फेक्शंस है, हेपेटाइटिस ए हो गया, किसी को खट्टा पीलिया हो गया है। बहुत लोगों में वो माइल्ड ही रहता है, जैसे सर बता रहे थे 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है, बट कुछ लोगों में वो एक भयंकर रूप ले लेते हैं, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। वो एक कंडीशन बन सकती है। क्रॉनिक में जैसे हमने बताया, शराब ज्यादा पीने की वजह से लिवर खराब हो गया है, या काला पीलिया हो गया, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये सब कंडीशंस की वजह से ऐसी नौबत आ सकती है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट के भी बहुत से हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम एकदम से सबका नहीं करते हैं, पहले दवाइयां देते हैं, उनको एंडोस्कोपी करते हैं, छल्ले डालते हैं, उससे भी नहीं होता है, तो पेशेंट की बार बार उसकी किडनी खराब हो गई है या बाकी अंगों पे असर आ गया, तो हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ उनको सजेस्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर कई तरह के मिथ्स हैं। किस एज में ये किया जा सकता है? क्या बुजुर्गों पर भी ये कारगर साबित होता है? और यदि हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की और BP के पेशेंट्स की, जो ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव होते हैं, यदि उनको इस तरह की कोई समस्या हो जाती है तो फिर किस तरह से हैंडल और मैनेज किया जा सकता है? नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट किसी भी एज में किया जा सकता है। एक डोनर अवेलेबल हो और इंडिकेशन हो कि लिवर ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदे की लाइफ की वैल्यू पर डिपेंड करता है। कोई बंदे किसी 80 इयर्स की एज में भी जीना चाहेगा और वो करवाना चाहेगा, और कुछ लोग ऐसा भी होंगे कि 60 साल की उम्र में उसकी लाइफ वैल्यू उसके घर वालों की नजर में कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं करवाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर मेडिकली देखा जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट की कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर लिवर ट्रांसप्लांटेबल है तो उसको कर देना चाहिए। डायबिटीज वगैरह में लिवर कुछ एडेड खतरे भी होते हैं, और लिवर के रिवर्सल के भी चांस। कोई डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिससे एडिपोज टिश्यू हमारी लिवर में इकट्ठा होता है, फैटी लिवर बनता है। तो डायबिटीज का एक प्रॉपर तरीके से
इसका कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। और हाँ, ब्लड, जहां तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, उसमें भी वही बात है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और ट्रांसप्लांट करवा दीजिए। ट्रांसप्लांट की कोई विशेष कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसी है नहीं, ठीक है, कि अनलेस की पेशेंट बहुत ही रन डाउन है, उसका हालत ऐसी है कि उसमें एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जा सकता, फिर तो मतलब यदि मजबूरी हो। पेशेंट हेल्दी है तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कई बार कि कुछ लोग जो होते हैं वो शराब का सेवन भी नहीं करते हैं, फास्ट फूड भी नहीं खाते हैं, तब भी उनका जो लीवर है वो लीवर से परेशान रहते हैं, लीवर में किसी न किसी तरह की दिक्कत जो है वो देखी जाती है और डाइजेशन भी नहीं अच्छे से होता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? जी देखिए, खाली फास्ट फूड खाने से ही हमें दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोग अपने जो घर का खाना होता है उसमें बहुत मिर्च मसाले डालते हैं, घर में ही बहुत तला हुआ खाना खा लेते हैं, और सबकी अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है। हम कहते हैं कि जो मेल्स की है, फीमेल्स की सेंसिटिविटी हमेशा मेल से ज्यादा होगी। फीमेल कम शराब भी पीगी या नहीं तो भी उनको मतलब लिवर की दिक्कत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबकी हमारी जनरल ससेप्टेबिलिटी होती है लिवर खराब होने की। पिहोवा से विनोद जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है विनोद जी, आपको अपना सवाल बताइए। तो लगता है कि विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर प्रियंका मंगला, जिस तरह से आप बता रही हैं कि हर किसी की अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है, उसी के आधार पर जो है देखा जाता है कि किस तरह से लीवर हेल्दी है या किस तरह की परेशानियां जो हैं वो हो रही हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल लीवर जो है उससे 70% लोग परेशानी में रहते हैं, कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। इसको हम बदलता लाइफस्टाइल कहें या सही तरह से खाना ना खाना, बैलेंस डाइट ना लेना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं डॉक्टर प्रियंका मंगला? जी देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे पास केसेस आते हैं वो शराब से संबंधित ही आते हैं। शराब ज्यादा लंबे समय तक 10 साल 15 साल पीने के बाद लिवर उनका पूरा खराब हुआ मिलता है। और बहुत से लोग मतलब हमारे इंडिया में स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, एनुअल चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड हम नहीं करवाते हैं। एनुअली हमें हमेशा हमारा एक LFT, सारी टेस्ट इंक्लूडिंग LFT, लिपिड प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास शराब से संबंधित आते हैं। जो मोटे होते हैं उनका फैटी लिवर मिलता है, या फिर ये सब कईयों को काला पीलिया होता है, उससे संबंधित हमारे पास लिवर की डिजीज आती हैं। बहुतों को खाना पीना नहीं पचता है, पेप्टिक अल्सर होता है जी, तो गलत खाने की वजह से व्यायाम नहीं करते हैं। ये सब केसेस हमें देखने मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, आपका भी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, किस तरह के केसेस आप आजकल देख रहे हैं? क्योंकि बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? क्योंकि हमारा सेंटर काफी पुराना एंडोस्कोपिक सेंटर है, तो हम लोग आजकल छल्ले वगैरह यहीं पे चढ़ाते हैं पिछले 20-25 साल से, और एंडोस्कोपी करते हैं। और जो पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह का इलाज जो है हम अपने शहर में ही करने में कामयाब होते हैं। बाकी लाइफस्टाइल का जहां तक सवाल है, लाइफस्टाइल की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आ रही है, स्मोकर्स को फेफड़े की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, COPD जिसे बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिसे बोलते हैं। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो है लाइफस्टाइल की चेंज से, मोटापा आ रहा है, और काफी लोग जो हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, और खासकर ये आजकल एक नई बीमारी चली हुई है मोबाइल की। हमारा 90% टाइम जो है वो मोबाइल लेता है और सिर झुका के हम बैठे रहते हैं, जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी बड़ी अर्ली एज में आनी शुरू हो गई। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टर प्रियंका मंगला जी, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका लीवर भी स्वस्थ होना चाहिए। आप शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें, अपना बैलेंस डाइट लें, साथ ही साथ व्यायाम करें, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपका डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।